बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर की सब्ज़ियाँ कितनी खालिस होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं और हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होती हैं, हम में से सबको ये मालूम है। तो उगाना भी कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन अगर शौक़ हो तो वो मेहनत नहीं लगती। तो अभी मैं इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अभी कौन सी सब्ज़ियां उगानी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर शुरू हो चुका है। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने जो जितने प्लांट्स हैं, अपना जो मिनी गार्डन है वो मैंने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया है। तो पहले क्या था कि उस साइड पे था, जहाँ पर अभी भी कुछ प्लांट्स पड़ी हुई हैं। तो उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ कि क्या है कि जिस तरह आपको यहाँ पर सारी छाँव नज़र आ रही है, कोई धूप नहीं है बिल्कुल भी। तो सब्जियों के लिए तो धूप बेहद ज़रूरी होती है। अगर हमने वहाँ से फ्रूटिंग लेनी है तो धूप तो उनको लाजमी तौर पर लगवानी है, वरना हमारे प्लांट्स हमें कोई फ़ायदा नहीं देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर मेरे सारे मिर्च के और जो मैंने बाद में पनीरी इसकी टमाटर की लगाई थी, सारे प्लांट्स पड़े हुए थे। और वो जैसे यहाँ पर अब धूप नहीं लग रही तो उनको भी धूप नहीं लग रही थी, और मुझे ये फ़िक्र थी कि मेरे इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं तो वो कहीं ख़राब ना हो जाएं। तो मैंने क्या किया कि उन सबको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब जैसे जैसे जो मैं अब पनीरी वगैरह लगाऊंगी या कोई सीडलिंग करूँगी तो वो साथ साथ मैं यहाँ पर शिफ्ट करती जाऊँगी। तो अभी मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मिर्च के प्लांट यहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से मिर्च बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। तो मुझे यही डर था कि अगर वो छाँव में पड़े रहें तो ये फ्रूटिंग करना बंद कर देंगे, और जहाँ पर ये हैं फूल वहाँ पर ही ये फूल ही रहेंगे, आगे से फल नहीं बनेगा। तो इस साइड पे भी हैं, ये कुछ सुर्ख हो चुकी हैं मिर्चें, तो इसको मैं उतारती नहीं हूँ। अब मैं क्या करती हूँ कि मुझे जैसे जैसे ज़रूरत होती है वो मैं मिर्चें उतार लेती हूँ, और बाकी रेड हो जाती हैं। जब रेड हो जाती हैं तो वो भी मैं फिर बाद में रेड उतार लेती हूँ। तो अब ये देखिए टमाटर हैं माशाल्लाह से। अब इसको भी क्या है, यहाँ पर फूल बनना शुरू हो गए हैं। अब इनके लिए ज़रूरी है कि इनको धूप मिलनी चाहिए। तो अब इस वजह से मैंने क्या किया है कि इनको यहाँ पर रख दिया है। अब बाकी यहाँ पर ये धनिया है। मैं यहाँ पर आपको एक और बात भी बताऊँ कि यहाँ पर मेरी मेथी भी लगी हुई थी और धनिया वगैरह भी मैंने सीडलिंग की थी। क्या हुआ कि मेरे चिक्स निकलते थे तो वो क्या करते थे, सीधे आकर मेरे यहाँ पर आकर प्लांट्स पे अटैक करते थे। अब यहाँ पर जो मैंने सीडलिंग की थी वो तो ख़त्म हो गई है। यहाँ पर कुछ मेथी बाकी बची है। तो अब क्या है कि मैं थोड़ा ध्यान करती हूँ कि पहले मैं इनको देख लेती हूँ और फिर मैं उनको इस तरह से निकालती हूँ कि ताकि वो मेरे प्लांट्स भी ख़राब ना हो। अभी क्या है कि यहाँ पर मेरे मिर्च के प्लांट माशाल्लाह से इतने लगे हुए हैं कि मेरे लिए बहुत हैं। और मुझे अब 1 मंथ हो गया है तकरीबन कि मैं बाज़ार से बिल्कुल भी मिर्च नहीं ख़रीदी। जितने हैं मैं यहाँ से ही पूरी कर लेती हूँ। और टमाटर भी इंशाल्लाह 1 मंथ के बाद मुझे घर के टमाटर मिलना शुरू हो जाएंगे। ये 3 प्लांट्स हैं, इतने बड़े हो चुके हैं कि इन पर फूल आना शुरू हो गए हैं। इंशाल्लाह टमाटर बन जाएंगे। बाकी यहाँ पर कुछ हैं जो कि वो वाले सामने हैं, वो छोटे हैं अभी, लेकिन इंशाल्लाह उन पे भी कुछ दिन, यहाँ पर ये भी छोटे हैं और ये भी छोटे हैं। यानी मैंने इतने पॉट्स में इतने लगाए हैं कि मेरी घर की ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाए। मैं वो वाली सब्ज़ी अब कोशिश कर रही हूँ कि लगाऊँ कि जिससे मुझे कुछ फ़ायदा भी हो, क्योंकि मैंने सर्दियों की सब्ज़ियाँ भी उगाई हैं, गर्मियों की भी उगाई हैं, लेकिन मैंने फिर तजर्बा कर लिया है अब कि मुझे कौन सी सब्ज़ियाँ उगानी चाहिए। क्योंकि थोड़ी उगाएं ज़्यादा उगाएं, मेहनत तो बहरहाल उन पे करनी पड़ती है। तो हम क्यों ना वो वाली सब्ज़ियाँ उगाएं कि जिससे हमें फ़ायदा भी हो। अब जैसे टमाटर हैं, मिर्च हैं, अब मैंने ये वाला क्योंकि ये प्लान बनाया है कि मैं ऐसी ही सब्ज़ियाँ उगाऊंगी। टमाटर मिर्च घर की ज़रूरत के लिए पूरी कर लूँगी। पुदीना है अब इंशाल्लाह, साथ धनिया, और अब वो मेथी उगाई है, और साथ इतनी पालक निकालूँगी क्योंकि पालक जब घर में पकती हैं तो वो 6 से 7 फर्द के लिए 5-6 पॉट्स हों तो तब वो होती है। लेकिन हम 2 से 3 पॉट में इतनी उगा सकते हैं कि हम घर में पकौड़े बना सकते हैं, या वक्त ज़रूरत किसी और चीज़ में अचानक से काम आए तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस प्लांट को मैंने यहाँ से नहीं उतारा। वजह क्या थी इसलिए नहीं उतारा, एक तो ये गर्मियों का प्लांट था,
तो मैंने कहा कि वैसे भी इसको कुछ दिनों में इसने ख़त्म हो जाना है, और दूसरा वैसे अगर ये फ्रूटिंग करता भी रहता तो फिर अगर मैं इसको यहाँ पर उतारती तो उतारने की वजह से ये ख़राब हो जाता, क्योंकि सारा इसने ऊपर ख़ुद को लपेटा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको उतारा नहीं। आप देखें यहाँ पर इसकी जो नए पत्ते निकल रहे हैं वो भी इस तरह पीले पीले हैं, क्योंकि इसको बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही। जो बाकी हैं वो भी ख़राब होते जा रहे हैं, अगरचे कि यहाँ पर फ्रूटिंग है वही जो पहले से है। ये देखें फूल भी बनी हुई हैं, लेकिन अब ये ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अब बिल्कुल भी धूप नहीं लगती। बाकी टोकरियाँ अभी फ़िलहाल यहाँ पर पड़ी हुई हैं। उस साइड पे मैं इसलिए नहीं लेकर गई कि अभी इंशाल्लाह प्याज का मौसम भी आ जाएगा, और लहसुन भी मैं उगाऊंगी, क्योंकि पिछली दफ़ा भी उगाया था वो मेरे घर की ज़रूरत के लिए काफ़ी हो गया था। अभी वो दोबारा से मैं उगाऊंगी तो इंशाल्लाह साल उससे निकल जाएगा। तो अभी जो मौसम है वो हम लोग क्या लगा सकते हैं, ये टमाटर, मिर्च, फिर मेथी हो गया और पालक हो गई, और इसके अलावा धनिया। ये चीज़ें तो हैं कि आप अभी अगर लगाएं तो इंशाल्लाह आपका 15 से 20 दिन के बाद से ही आपका प्लांट्स निकल आएंगे, ख़ास करके मेथी, पुदीना, वो धनिया और ये पालक। इसके अलावा आप अब गोभी हो गए, मूली, गाजर, इस सब की आप सीडलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जगह है। और मैं यहाँ को एक और चीज़ भी दिखाना भूल गई हूँ कि ये देखिए मैंने यहाँ पर ये वाले कुछ इनके अंदर मैंने मिट्टी डाली हुई है, और ये वाले मेरे पॉट्स पड़े हुए हैं, एक वो वाला है। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर रखी हुई हैं कि मैं यहाँ पर इंशाल्लाह आलू लगाऊंगी। अब आज या कल इसके अंदर वो भी मैं इसके अंदर आलू काश्त कर लूँगी, और वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहले मैंने क्या किया था कि इन पॉट्स के अंदर मैंने आलू लगाए थे, जो कि मेरा तजर्बा ठीक नहीं था, बल्कि एक तजर्बा हो गया था। तजर्बे से भी इंसान सीखता है। तो वो मुझे ऐसे, क्योंकि इसका जो चुराई है वो बहुत कम होती है, जितनी ज़्यादा चुराई होगी इतनी ही हमारे आलू ज़्यादा बनेंगे। तो इसलिए मैं इस दफ़ा ये जो तोड़ा होता है, जो जिसमें चीनी आती है, आटे का जो गट्टू होता है, उसके अंदर इस दफ़ा मैं लगा रही हूँ। तो इंशाल्लाह वो जैसे जैसे मेरा प्लांट बड़ा होता जाएगा, मैंने ये इसको मोड़ के ऐसे रखा हुआ है, तो मैं इसको खोलती जाऊँगी, और खोल के फिर इंशाल्लाह इतने आलू होंगे कि मैं ये पूरा जो ये है तोड़ा, इसको मैं भर लूँगी। अल्लाह करे, उम्मीद तो है ऐसे ही होगा। तो उसमें भी मैं ऐसे ही सब में करूँगी। और बाकी इंशाल्लाह फिर लहसुन की बारी है, क्योंकि वो बिल्कुल एंड पे जाकर, इस मंथ के एंड पे जाकर लगेगा। तो और फिर इंशाल्लाह यहाँ पर मैंने टोकरियाँ और लगाकर फिर उसके अंदर मैं लहसुन उगाऊँगी। वो लेकिन वो क्या होगा कि इस मंथ के एंड तक वो जाकर लगेगा। तो बस मैं तो यहाँ पर यही सब्ज़ियाँ लगाऊंगी जो कि मेरे घर की ज़रूरत को पूरी कर सके। यहाँ पर शिफ्टिंग करना हर 6 मंथ के बाद, यानी सर्दियों में यहाँ पर और गर्मी में वहाँ पर, अगरचे कि थोड़ा मेहनत तलब काम होता है, लेकिन ये भी एक अच्छा होता है कि इससे मुझे ये एक फ़ायदा मिलता है कि मैं जितने अपने ये प्लांट्स हैं इनकी जो मिट्टी है इनको निकाल लेती हूँ, फिर इनको धूप लगवा कर फिर दोबारा से इसके अंदर डाल देती हूँ। अब ये है कि जो मेरे मिर्च के प्लांट हैं, जब ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसकी सीडलिंग फिर थोड़े कुछ ही दिनों में दोबारा से तैयार करूँगी, लेकिन वो दूसरे छोटे पॉट्स में करूँगी। जैसे जैसे ये मेरे प्लांट्स ख़त्म होते जाएंगे, तो मैं एक एक प्लांट को निकाल कर उसको धूप लगवा कर उसकी मिट्टी को दोबारा से फिर वो वाली जो सीडलिंग तैयार हो चुकी होगी वो उसके अंदर लगाऊंगी। तो इस तरह करने से ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी मिट्टी होती है वो भी चेंज होती रहती है, उसके अंदर नई खाद डलती जाती है। वरना अगर इसी तरह एक ही जगह पर मेरे प्लांट्स पड़े रहते तो शायद मैं ये वाला काम ना कर सकती। तो ये वाला भी एक ठीक काम है कि जैसे जैसे मेरे सर्दियों में यहाँ पर प्लांट्स आते हैं, गर्मी में वहाँ पर जाते हैं, तो ऐसे ही 2 दफ़ा एक साल में मेरी 2 दफ़ा मेरी जो ये मिट्टी होती है ये निकलती है पॉट्स के अंदर से, और ये दोबारा इसके अंदर मैं डालती हूँ नई खाद, नई मिट्टी। तो ये भी मेरे प्लांट्स के लिए बेस्ट है। तो इस तरह ये प्लांट्स जो होते हैं वो ख़राब नहीं होते, इसमें कीड़े का अटैक नहीं होता, क्योंकि वो मिट्टी एक जगह पड़े रहते रहते उसके अंदर जो चींटियाँ होती हैं वो घर बना लेती हैं, या कोई वैसे ही कीड़े मकोड़े। तो ये भी एक मुझे फ़ायदा इससे रहता है।
तो अब इंशाल्लाह 1 से 2 दिनों में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैं आलू लगाऊँगी इंशाल्लाह। और फिर जैसे जैसे वो बड़े होंगे उसकी भी अपडेट दूँगी। और साथ ये है कि ये जो मेरे टमाटर निकलेंगे तो इसकी भी अपडेट दूँगी। और इसके अलावा जो जो मैं सब्ज़ियाँ उगाऊँगी फिर वो भी इंशाल्लाह। तो आपने आज मुझे बताना है कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।